लगे हुए ये प्रकृति की देन है। हमें थोड़ा मेहनत करनी है और समय समय पर इनको खाद खुराक देनी है। अपना लगाव रखा, तब जाके मैंने यहाँ पे एक इन छोटे छोटे सेब के पेड़ों का रोपण किया। 2007 से आज तक लगातार मेहनत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग आइडिया में। और आज हम आए हैं पहाड़ों की गोद में, और जहाँ पर हमें यह है टिहरी गढ़वाल का एक क्षेत्र जिसको बोला जाता है सेम मुखेम सदर गांव। तो इस टाइम हम सदर गांव में सब खेत आप देखेंगे सब बंजर हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी यहाँ पर गांव में जिन्होंने अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत से कुछ ऐसे मुकाम तक पहुँचे हैं कि उन्होंने इस गांव को दोबारा से हरा भरा और दोबारा से लहलहाता हुआ लाया है। आज उनसे बात कर रहे हैं। पहले आपको गांव दिखाते हैं। ये हमारा एक पैतृक गांव भी है जहां से हमारे जड़ें जुड़ी हुई हैं। देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये बंजर होते खेत, क्योंकि यहाँ पर जो बंजर होने का मुख्य कारण है वो है कि यहाँ पर क्या है, पलायन। रोजगार न होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए। साल 2 साल में अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए हम लोग आते हैं। और जो यहाँ पर विस्थापित मंदिर है सेम नागराजा नाम से, वहाँ पर दर्शन को आते हैं। तो हम भी आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का, और देख रहे हैं कि कितना रमणीक और कितना प्यारा दृश्य है। मन ऐसा कर रहा है कि यहीं रहें। गांव में विकास तो काफ़ी हुआ है, सड़कें चलने को भी पक्की है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है गांव के लिए। और जो लोग हैं, कोरोना काल के बाद से काफ़ी लोग वापस भी आए अपने गांव में। साल 2 साल में आते हैं और अपना यहाँ रहते हैं। ये तो हिमालय की बहुत अच्छी दिव्य धाम भी है, भगवान नारायण का स्थान भी है। जी और जी। साथ में गांव का सिर्फ यही है कि यहाँ पर सुख सुविधा न होने का, शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष करके शिक्षा से लोगों ने पलायन किया है। और थोड़ा बहुत जो है अब लोग जो है गांव की तरफ आ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। और हम सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने मूल स्थान को जरूर आइए, अपने इष्ट देव कुल देव की आराधना करिए और साथ में और लोगों को भी प्रोत्साहन। जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है सेम नागराजा का मंदिर है, इसके भी आज दर्शन कराते हैं। और गांव में देख रहे होंगे बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। लोग मिलेंगे गांव में, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। ये है सेम नागराजा का मंदिर, आज हम इनके भी दर्शन करते हैं। जय सेम नागराजा। इस शिला के बारे में भी बताते हैं कि ये बहुत, यही स्थान है श्री कृष्ण भगवान का। और इस स्थान को इन्होंने रखकर फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत बड़ी शिला जिसको साक्षात भगवान का रूप माना गया है। जय सेम नागराजा का मंदिर। जय सेम नागराजा। जय ये साक्षात भगवान है सेम नागराजा का मंदिर, जहाँ सौभाग्य मिला। अभी जो मेन स्थान है सेम नागराजा का शतरंज ऊपर, वहाँ कुछ परिस्थिति हम वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ भी आपको दिखाते। बहुत हाइट पे है। अभी हम जो गांव का मंदिर है वहीं पर तक हमारी यात्रा रहेगी आज। और आज हम बहुत खुश भी हैं कि आज साक्षात भगवान के हमें दर्शन हुए। यही हमारा जो अपना मूल गांव जिसको बोला जाता है उत्तराखंड का छोटा सा गाँव। जय जय। बताते हैं ये पहले कभी हमारे पूर्वजों का हुआ करता था, लेकिन कई सालों से हमारा आना जाना नहीं है। तो ये घर बताते हैं तो बड़ी यादें आती है देखकर। अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तभी हम लोग मजबूत होंगे और अपने बच्चों को वो हम संस्कार दे सकेंगे। अगर हम यहाँ पर आना जाना बंद कर देंगे, सारा संस्कार और ये जितनी भी अपनी कथाएं हैं सब हम भूल जाएंगे और ये संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो हमको एक बार यहाँ आना ज़रूरी चाहिए। सालों लग जाते हैं इन पेड़ों को इतना बड़ा करने में, और जब ये मीठा फल जब तैयार होता है
तो ये सबको फल दिखता है, इसके पीछे की जो मेहनत, इन ढालदार खेतों को किस तरह से मेहनत की होगी, कितना इसमें पैसा खर्च किया होगा, वो आज हम बात करेंगे नरेंद्र चमोली जी से। कितनी मेहनत उन्होंने इस बगीचे में की। आज हम अपने इस मूल गांव में आए हैं और चाची से आज मुलाकात भी होगी और आज इनसे जानेंगे इस बगीचे के बारे में। चाची प्रणाम। नमस्कार। और आज बहुत खुशी हुई मन में कि जहां हम अभी गांव का भ्रमण किया, गांव से आए, सब घर में ताले लगे हुए हैं, एक का दुका घर में आदमी दिखा, लेकिन आपकी लगन और मेहनत आज हमको दिख रही है। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ, क्योंकि जो हमारे व्यूअर वो भी देखना चाहेंगे कि पहाड़ों में अगर आदमी मेहनत करे तो क्या से क्या नहीं कर सकता। तो बहुत मैं सबसे पहले आप संजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे सेमुखेम क्षेत्र में अपने मूल गांव, जो जी। उनके पैतृक गांव है, ये ग्राम पंचायत सदड़ गांव, यहाँ पर आने में जो आपको कष्ट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है ना आपका। हम सौभाग्य प्राप्त और चलो, आपका बड़ापन है, आप की रुचि थी इस क्षेत्र को देखने की, जो भी है आप बराबर आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, जी। क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध सेम नागराजा धाम भी है। और मैं आप सबको एक बार फिर, जितने भी हमारे दर्शक गण हैं जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं सबसे पहले भगवान नागराजा की तरफ से उनको सबसे पहले जी। आशीर्वाद के रूप में और उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और सेमुखेम धाम की यात्रा भी करें। तो मेरे एक मित्र हैं मंडी से, खजान सिंह त्यागी, मैं उनको भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उनकी प्रेरणा से। जी। और मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय सुरेंद्र चमोली के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि यहाँ पर एक सेब का बगीचा हो, इसलिए मैंने भी उसको आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को करने में अपना योगदान या अपना लगाव रखा। तब जाके मैंने यहाँ पे इन छोटे छोटे सेब के पेड़ों का रोपण किया। 2007 से आज तक लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का फल भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा समस्या इसलिए है कि ये क्षेत्र बहुत दूरगामी है। टिहरी जनपद के बहुत दूरस्थ क्षेत्र है सदड़ गाँव सेमुखेम धाम में। जी। तो थोड़ा दूर, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा अगर माना कोई भी लार्ज स्केल में अगर उत्पादन हो रहा है सेब है, गोभी में, इससे पहले मैंने बंद गोभी, फूल गोभी का भी प्रोडक्ट तैयार किया, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ। लेकिन मैंने क्षेत्र के लोगों को भी, मैं प्रधान होने के नाते, वर्तमान में मैं पिछली 5 वर्ष में मैं प्रधान था, अभी मेरी पत्नी प्रधान है, जी। जी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रामवासियों को। आपने कहा कि यहाँ पर लोग घर में नहीं मिले, हाँ। कुछ लोग तो खैर अभी बेटी बहू जंगल में जा रखी होगी, इतना भी ज़्यादा पलायन नहीं हो रखा, 35-40 परिवार तो फिर भी रह रही है। बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत आना जाना है, जिनके खेत अभी यहाँ काबिलियत है। लेकिन लोगों का रुझान वास्तव में जो है इस तरफ नहीं है कि हमें रोज़गार कैसे प्राप्त हो। तो हमारी पौराणिक खेती में जो है उसी पे निर्भर है कि अपने पौराणिक स्थल है, अपने गाँव की जो ये बंजर भूमि पड़ी हुई है, इसमें अगर ये बांझे खेत पड़े हुए हैं, उनमें जो है अगर मेहनत की जाए, सेब का या कोई भी फलदार वृक्ष अगर लगाए जाए, आड़ू लगाया जाए, तो अच्छा रोजगार उत्पन्न हो सकता है। तो पलायन ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर जो है, अब हमारी लालसा कुछ भागने की है, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं सब लोगों को, जो आपने देखा लॉकडाउन में सारे लोग जो है गांव की तरफ भागे थे, और बड़ी चिंता हुई उस समय कि क्या खाएंगे। मैं प्रतिनिधि था, लोगों ने बोला हमको रोज़गार दो भाई, रोज़गार के लिए तो तुम बाहर जा रखे हैं, अब यहाँ कौन से आज ही मिलेगा रोज़गार। तो हमने कहा कि भाई मेहनत करो, टमाटर की खेती हो सकती है, फूल गोभी हो सकती है, बंद गोभी हो सकती है, सेब हो सकता है। आप देख रहे हैं ये लदालद भरा हुआ है सेब का पेड़। थोड़ा मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि थोड़ा ये इधर वाला दिखाए, फल का पेड़। ये हाँ। तो आप देख रहे हैं ये सेब लगे हुए हैं, ये प्रकृति की देन है। हमें थोड़ा मेहनत करनी है और समय समय पर इनको खाद खुराक देनी है और पानी देना है। तो बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी देने की, क्योंकि प्रकृति पहाड़ के जो इलाका है, इसमें नेचुरली जो है हाव भाव ऐसा रहता है कि ठंड अच्छी रहती है, क्योंकि ये इस जगह वास्तव में फलदार वृक्षों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम जैसे लोग कभी कभार साल में एक बार आते हैं, तो चाची से पता चला है कि जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो रहेंगे, खाएंगे कहाँ। तो ये इनका एक छोटा सा ख्वाब है कि जैसे कोई भी दर्शनार्थी या कोई लोग यहाँ पे आएगा, तो इनके लिए एक छोटा सा एक होम स्टे, जो उत्तराखंड सरकार की योजना भी है कि पर्यटन को बढ़ावा दें,
तो उसका भी ये विचार कर रहे हैं। तो आज इसकी मैं दो शब्द, क्योंकि हमारे कोई भाई आएगा कभी जी हाँ। तो उसको रहने और नहीं खाने कर के रहे लिए- हैं हम, तो मैं लगातार प्रयासरत हूँ, जी, क्योंकि जी। मैंने पौराणिक जो हमारा घर था थोड़ा जी। टूट गया था, अच्छा उसको मैं एक हिमाचली लुक में अच्छा। मैंने उसको निर्माण करवा रहा हूँ। और मैंने सरकार से भी आवेदन किया है जी जी कि होम स्टे के रूप में मुझे सहायता, आर्थिक सहायता मिले, और उसके बाद मैं आप सबको जी। सेवा दे बहुत, सकूं, बहुत, बहुत। और आप आएँ और हमारे गांव की शोभा भी बढ़ाएं, और हमें भी जो है अपना आशीर्वाद देंगे। और ये सामने दिख, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सामने दिख रहा है ये प्रोसेस लुक में के है, तो इसकी तैयारी में हूँ, इसको तैयार करवा रहा हूँ। जी, और जी। आप आएँ और रहने खाने की कोई व्यवस्था, मतलब ये साल 6 महीने के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। जी 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 आने वाले त्रैमासिक मेले, जैसे 26 नवंबर को हमारा मेला आता है, जी तो लोग सड़कों में लोग रहते हैं, हाँ क्योंकि जगह नहीं हो पाती है रहने के लिए, खाने के लिए। तो मैं कर रहा हूँ, उसमें कमरे तैयार कर रहा हूँ आधुनिक सुविधाओं के साथ। देखो तो कितना अच्छा सोच के साथ, अगर ऐसी सोच के हमें 10 लोग मिल जाएं, 10,000 नहीं चाहिए, 10 लोग, हम लोग कोई भी अगर दर्शनार्थी सेमनाग के दर्शन करने आएगा, उसके रहने और सोने की व्यवस्था मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से, जो ख्वाब है ये भी शायद पूरा कर देंगे, जैसे जी बोला है करूँगा 6 महीने में, जी 6 महीने में। जी तो हम कभी भी परिवार सहित आएंगे जी तो रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, जी हमको मिलेगा, और भगवान के दर्शन करके और इस पर्यटन को भी जो थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। जी तो राजी हम अब विदा लेते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप आशीर्वाद, आए, और पुनः भगवान आप का आए, आशीर्वाद आपका हमें स्वागत मिलता है, रहे। अभिनंदन है। जी आप अपने सभी साथियों को लेकर, अपने इष्ट मित्रों को जी, साथ जी। में लेकर जरूर आएं, और जी। भगवान नागराज का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, और हमें भी सेवा का अवसर दें। भगवान नागराज की यात्रा के रूप में आते हैं, जी, जी, और जी। अपने पौराणिक घरों को भी देखने के लिए आते हैं। जी, मैं सबसे पहले उनको भी बहुत, उनका भी आभारी हूँ कि वो आप आएँ, और ज़रूर जो है हमारे गाँव की शोभा बढ़ाएंगे। जी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को भी। जी, आप जी। हमारे गांव की इस मैसेज को, हमारे क्षेत्र की इस पीड़ा को, या इस मेहनत को लोगों को रूबा करेंगे। करवाएंगे। जी, तो जी। मैं आपको चैनल को, आपके जो पार्टी है आपके चैनल की, उन सबको धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद।